40 गुरुयुक्ते अनंत परमेष्ठी की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। शमशेन आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तीसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आप सबके हृदय में वास करने वाले और मेरे रग रग में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आप सभी जानते ही हैं कि आज काय का वर्णन चल रहा है। प्रसंग क्या है, मौका क्या है, भक्तामर का। और भक्तामर में भी आज विशेष रूप से है 48 नंबर का श्लोक। ये 48 नंबर का श्लोक आप भव्य आत्माओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये भक्तामर का श्लोक कितना महत्वपूर्ण है कि आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने में समर्थ है। ये स्तोत्र आपके लिए एक एक करके श्लोक आपके सामने आया है। आज 48 नंबर का श्लोक है। स्तोत्रयं तो जिनेन्द्र गुणे निबद्धम भक्त्या मया विद्वान विचित्र पुष्पम दत्ति जनुहि कंटिकता मजस्रम तम्मान तुंगे मौसा समपेति लक्ष्मी। हे प्रभु, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपका महिमा गाना इस जिब्बा से आसक्त है। लेकिन हे प्रभु, फिर भी सूरज के सामने दीपक दिखाने का प्रयास किया है हमारे मानतुंग आचार्य महाराज। इसके उपरांत फिर भी मैं ऐसे मानतुंग आचार्य महाराज को हृदय से स्वीकार करता हूँ। उनके रचे हुए स्तोत्र को हृदय से स्वीकार करता हूँ और ऐसे स्तोत्र का आराधना भक्ति करने के लिए हमारे आचार्यों ने हम भव्य आत्माओं को बताने का प्रयास किया है। यहाँ वही आराधना करने के लिए क्या कहा है, क्या बताया है कि जो आपके गुणों रूपी माला का जो कंठ में धारण करता है, जो गुण रूपी माला को कंठ में धारण करता है, वह अपने जीवन को कैसा बना लेता है। इस लोक में भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देव की जो आराधना करता है, मेरे द्वारा आपके गुणों से रची हुई नाना प्रकार के अक्षरों से सहित रंग बिरंगे पुष्पों के सहित जिसका रंग बिरंगे पुष्पों से जो माला बनाई जाती है, वो आपको बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। और उसी प्रकार से नाना प्रकार के अक्षरों से एक एक अक्षर आ ई उ आदि अनेकों अक्षरों से अनेकों वर्ण बने हुए हैं। अनेकों वर्ण के बाद धीरे धीरे अनेकों शब्द और अनेकों शब्द के साथ ही अनेकों पद और छंद बने हुए हैं। उनकी गूंथी हुई माला, उनकी जो माला है, उस माला में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है। जिनने आपके भक्ति रूपी गुणों की माला आप अपने हृदय में धारण कर ली है, उसके जीवन का लीला अपरंपार हो जाता है। उसके सारे संकट अपने आप पलायमान हो जाते हैं। नाना रूपी अहंकार पुष्पों से अलंकृत पुष्पों से गूंथी हुई माला स्तोत्र रूपी पावन स्तोत्र रूपी जो भक्तामर का स्तोत्र है, यह स्तोत्र रूपी माला ये मानतुंग आचार्य महाराज ने जेल के अंदर गूंथी हुई है। ऐसी माला को जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो गुनगुनाता गाता है, उसके जीवन में निरंतर मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता रहता है और आते हुए संकट पलायमान हो जाते हैं
और धीरे धीरे उसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। संसार में लक्ष्मी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। वो 3 प्रकार की लक्ष्मी कौन कौन सी है? पहली लक्ष्मी धन लक्ष्मी है, दूसरी गृह लक्ष्मी है और तीसरी मोक्ष लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी को संभालने के लिए गृह लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। सौरभ भैया ध्यान रखिएगा। धन आपने कमा के इकट्ठा कर लिया, उसको संभालने के लिए आपको न माँ पे विश्वास होगा, न पिता पे विश्वास होगा, न भाई पे विश्वास होगा, अन्य पे विश्वास नहीं होगा। धीरे धीरे उस संपत्ति को अपने पास रखेंगे। अपने पास रखते रखते कैसे संभालूं, मेरे को व्यापार में जाना, इधर जाना उधर जाना। लक्ष्मी को संभालने के लिए एक गृह लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। वही गृह लक्ष्मी आकर उस लक्ष्मी को संभालने लगती है। और जब आप गृह धन लक्ष्मी से भरपूर हो जाएंगे और गृह लक्ष्मी से भी संतुष्ट हो जाएंगे, और जब दोनों के आकलन शुरू होंगे, जब धन ज्यादा आ जाता है तो पुलिस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फूड वाले और नाना प्रकार के आने सरकारी अफसर आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ ही गुंडे, बदमाश, चोर, डकैत, जहाँ धन होता वहीं आते हैं। जब ऐसे धन के पीछे आपको ये सब आएंगे तो आप विचार करोगे यार ये धन बेकार है। और जब पत्नी समय व्यतीत हो जाने पर उसके हर इच्छाओं की पूर्ति उसके समयानुसार नहीं कर पाओगे तो आप पत्नी से भी त्रस्त हो जाओगे। जब दोनों से त्रस्त हो जाओगे सौरभ भैया, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए तैयार हूँ। काय के लिए? मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने के लिए आपके लिए दिगंबरी दीक्षा, चाहे वो धन लक्ष्मी छोड़ दिया, क्रय लक्ष्मी छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया और आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया और भक्तामर स्तोत्र को अपने कंठ में धारण कर लोगे तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए और फिर संसार में इस स्तोत्र के माध्यम से हमारे सोमसेन आचार्य महाराज बताते हैं। सोमसेन आचार्य महाराज क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं? कोई 48वें नंबर का यंत्रराज है। 48 नंबर के यंत्रराज को आप देखिए। इस यंत्रराज की आप महिमा देखिए। इस यंत्रराज में क्या क्या लिखा हुआ उसे देखिए और इसको जानकर आप इस स्तोत्र में ये प्रथम चारों दिशाओं में 4 चरण लिखे हुए हैं। वही आप राधा दीदी के मुख से मधुर कंठ से आप सुनेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। स्त्रोत्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्यां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनो यैः कण्ठगताम्रजस्यं तं मानितुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी तं मानितुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी तं मानितुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी भक्त्यामराख्यं निस्तुनं यजामि श्रीमान् तुङ्गेन कृतं विचित्र कवित्वहीनो मतिशास्त्रहीनो भक्ते कया प्रेरित सोमसेना। देखिए आपने दोनों आचार्यों का रचा हुआ सुना। भक्तामर स्तोत्र मानतुंग आचार्य महाराज का सुना। सोमसेन आचार्य महाराज के द्वारा रचा हुआ यंत्रराज के साथ साथ आराधना करने के लिए विधान का स्तोत्र श्लोक भी लिखा हुआ है, उसको भी आपने सुना। और साथ ही साथ इस यंत्रराज में रिद्धि मंत्र और बीजाक्षर से ये भरपूर है। वे रिद्धि क्या है? ओम ब्रीम आणम नमो सब्शाहू नमे, ओम नमो भगवदो महादी महावीर
बदमान बुद्धि बदवाना में बुद्धिशीनम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। मंत्राज है ओम राम रीम रूम रोम रा आसी आशा जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। ओम नमो बमिचायनी 1800 शीलांगे धारण नमः स्वाहा। ओम रीम लक्ष्मी प्राप्ति नमः। इस प्रकार से ये रिद्धि मंत्र हुआ। और आराधना करने के लिए साधना करने के लिए मंत्र अर्घ्य है, वह अर्घ्य है ओम ब्रीम सकल कार्य साधन समर्थाय क्लीं महावीयाक्षर सहिताय हृदय इष्टा शिवसौ जिनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घ्यम निरूपामिते। देखिए रिद्धि मंत्र अर्घ्य आपके सामने है। ऐसी रिद्धि मंत्र की आराधना आपको करनी है। मंत्र यंत्रराज को सिद्ध करना है तो यंत्रराज को आप सोने पर, चांदी पर, कांसे पर या तांबे पर बनवा कर इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, नहीं तो भोज पत्र पर बनवा कर इसकी प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध विधि से, सिद्ध विधान से आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इसकी आराधना करेंगे। इसकी आराधना करने के लिए रिद्धि मंत्र और अर्घ्य जो आपके पास उपस्थित है, रिद्धि मंत्र की आपको आराधना करनी है। वही आराधना करने के लिए सफेद वस्त्र, सफेद माला, सफेद आसन। कौन सा आसन है? सफेद आसन, सफेद माला और सफेद वस्त्र। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है पीले वस्त्र, पीली माला और पीला आसन, दोनों प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। तो आप जो उचित समझे उसे विधि से आप स्वीकार कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस यंत्रराज को अपने सामने सिंहासन पर विराजमान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके, कहीं उत्तर दिशा का भी उल्लेख मिलता है तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठिए और फिर यंत्रराज सामने विराजमान कीजिए सिंहासन पर और उसके बगल में कलश है, कुंभ कलश विराजमान कीजिए और कुंभ कलश के साथ दीप धूप आप उसका यथा योग्य प्रयोग करते हुए आप आराधना करें। इस मंत्र की आराधना 21 दिन तक के, 48 दिन तक के और 108 दिन तक के जो आराधना करता है वह उसे सिद्ध हो जाता है। और उसको सिद्ध करने के साथ साथ उस भव्य आत्मा के लिए क्या प्राप्त होता है? उसे धन लक्ष्मी भी प्राप्त हुआ करती है, गृह लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। सौरभ भैया अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप धन तो कमा रहे हैं, आपके पास बैंक के बैलेंस है, लेकिन गृह लक्ष्मी नहीं है। तो इस भक्तमर की आराधना करने से आपको गृह लक्ष्मी भी जल्दी से जल्दी प्राप्त होगी। आपने कितना बड़ा सबके ऊपर उपकार किया। ये आपने शूटिंग कर आपने जिन के पास इसे भेजने का प्रयास किया, आपके लिए तो और भी अधिक पुण्य मिलना चाहिए, अधिक फल मिलना चाहिए। तो अधिक फलों में फल है वही मोक्ष रूपी फल है। तो आपके लिए क्रमशः मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ इस यंत्रराज की आराधना करें, यंत्रराज की साधना करें और यंत्रराज को अपने जीवन में हृदय में उतारें। इसे कंठ में माला के समान स्वीकार कर लें। जिस प्रकार बरमाला एक बार गले में पड़ गई, चाहे वो स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे कन्या की, चाहे कन्या बर की हो, किसी के गले में माला बर रूपी पड़ गई तो क्या हो गया? बस वो उसका ही हो गया। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी गुणों की माला, गुणों रूपी हे प्रभु आपके गुणों रूपी माला हृदय में पड़ जाए, गलत में पड़ जाए तो वह फिर आपका ही हो जाएगा। और आपके जब हो जाएगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी हमें मोक्ष तक पहुंचाने की है। आप अवश्य हमें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहे। अब मैं आपके चरणों में अर्पण और समर्पण करें, आपके प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति समर्पित करता हूँ। बोले मानतुंग आचार्य महाराज की जय एवं सोमसेन आचार्य महाराज की जय। और महागुणों के भंडार सर्वज्ञ हितैषी वीतरागी
तीर्थंकर प्रभु अरहत परमेश्वरी की जय। बोले आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी पंडित परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय। जय।